आना चाहिए जो उसके पापों का विचार ना करे। तो आज आए हैं हमारे कली के जीवों के भाग्य में आए हैं। सब परिवार आए हैं। क्यों? क्योंकि एक जन गौरांग बोल रहा है मैं एक जन क्या क्या करूंगा, और अपने परिवार को बोला कि जाओ यथा तथा जहां तहां प्रेम धर्म का वितरण करो। मैं सबको आज्ञा देता हूं, इस प्रेम फल का वितरण सर्वत्र करो। आप देखिए ना, जो श्रीमद् भागवत हुआ था वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ही जाकर विराजमान हुए थे, तो उन्हें प्रेम फल पाया था। आश्चर्य, वो प्रेम फल अब घर घर पहुंच रहा है। ओहो, बद्रिकाश्रम में वह प्रेम फल मात्र कुछ महत ऋषि गणों को प्राप्त था, किंतु वह अब सबके लिए खुल गया है। मगर इसमें भी किंतु है, तो फिर हम सोए रहे और हमें मिल जाएगा, हमको उठा ले जाओ भगवान। हे ट्रेन, और ट्रेन कितने बजे आएगी? तो भले भाई गाड़ी आएगी, गांव में आएगी गाड़ी, सबको ले जाएगी। ओह ठीक है, गांव में आएगी ना गाड़ी, तो ठीक है, फिर हम सोते हैं, तो फिर जब आएगी तो ले जाएगी। नहीं, पहुंचना होगा। और ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा जो बस वाले देखे कि आप बहुत विशेष रोल अदा कर रहे हैं। ओ, तो ये जानेंगे वैष्णव सेवी है, इसका नंबर पक्का। तो आज इतनी खुशियां, हमारे गोरे भाई नाच रहे हैं कृष्ण नाम में, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या होगा? हम क्यों ये सोचें कि कल इनने हमको हंटर मारे थे, कृष्ण नाम हम इनको क्यों दें? तब तो हम निताई के दास होने लायक नहीं है। अगर हम ये सोचें ये गोरे लोग जिन्होंने हमारे संपूर्ण भारत को तहस नहस कर दिया, और ये आदि आदि हूण यवन खस आदि जातियां हैं, ये जातियां अगर कृष्ण नाम में नाचें तो ठीक नहीं हुआ। ये लोग तो हम लोगों से हिंसा करते हैं, भारतीयों से हिंदुओं से हिंसा करते हैं, इनको वंचित रखा जाए। तब फिर नहीं हुआ, हम वो नहीं गिरेंगे, उससे पहले हम गिर जाएंगे। क्यों? हमें तो अपने पथ पर आरूढ़ रहना होगा, तभी तो कृपा आएगी। वह कृपा क्या है? जो मारे उसे प्रेम दो, जो मारे उसे प्रेम दो। निश्चित ही जड़ भरत जी निताई के भक्त रहे होंगे किसी न किसी जन्म में। राजा गालियां पर गालियां देता जा रहा है, अपमान कर रहा है, उसे जड़ भरत प्रशंसा मान रहा है और हरि कथा शुरू कर रहा है। हरि कथा के लिए आपको जो कुर्सी मिलेगी तब आप हरि कथा बोलेंगे, तब ये नहीं होगा, तब आप उत्तम प्रवक्ता नहीं हुए। उत्तम प्रवक्ता की क्या पहचान है? कोई अपेक्षा नहीं है और उसका प्रचार चल रहा है। समाज से किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं है। अलौकिक वस्तु में लौकिकता का प्रवेश क्यों? अगर होगा तो फिर जान लो
जड़ भरत ने क्या किया, निताई चांद ने क्या किया। मेरे शिष्य कलसीर का ना ताले की प्रेम दिवो ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वंचित नहीं रखूंगा। इस सिद्धांत को लिख कर ही हमें हमारा बॉस कैसा, हमारा स्वामी कैसा, तब सेवक काम करेगा। अगर स्वामी के मूड को यानी भाव को नहीं ले पाया सेवक, तो उसमें शक्ति आएगी कैसे? वह काम क्या करेगा? केवल खाना पूर्ति होगी। तो आइए ना, आज और कुछ नहीं कर सकते हम। भिखारी क्या किसको दे सकता है दुआ के अलावा? ये जो गोरे लोग नाच रहे हैं, इस निताई की करुणा पर हम नाचें। सभी लोग भंडारा पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भूखे थे। आहा हा, क्या सुख है, हम नाचें। चलो, तो भगवान हमारे भी भाग्य में एक दिन वो जुटाएगा। तो हमारे निताई चांद हैं सखा, वन में जाते हैं जब कृष्ण, बलराम उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। जानो कि जैसे कृष्ण यानी कृष्ण वर्ण है, तो कृष्ण वर्ण हो और वन भी कैसा रहता है? प्राय कृष्ण वर्ण का हरी हरी घास दूर से काली सी लगती है। तो कोई ऐसा चाहिए। अब राधा रानी तो एक निगूढ़ तत्व है कृष्ण का, वो तो निकुंजों में ही राधा कृष्ण शोभा देते हैं, सखियों से समावृत होते हुए। राधा कृष्ण बाजार की वस्तु नहीं है, रास्ते की वस्तु नहीं है, निकुंज का, रसिकों का भाव है राधा कृष्ण मधुर लीला। और यह राधा कृष्ण की निगूढ़ लीला प्रचार का विषय भी नहीं है, आंशिक इसका कुछ प्रचार किया जा सकता है, विशेष रूप से शायद नहीं। सखा भाई व्यजन शयन आवहन। भाई, भगवान को एक भ्राता भी चाहिए, एक सखा भी चाहिए। हम लोगों को बहुत सारे सखा बनाने की इच्छा है, रहती है, अरे यार इसको भी मित्र बनाए, इसको भी मित्र बनाए। हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बोलो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। दोस्त बनाने का ये जो हम लोगों का भाव है, कहाँ से आया? अगर ये कृष्ण में नहीं हो तो ये कृष्ण में है। एक एवं बहुश्यामा, मैं एक हूं मगर अनेक होऊंगा, क्योंकि अनंत रूप से सुख देने के लिए मुझे अनंत होना पड़ेगा। भक्त अनंत है, मुझे अनंत होना पड़ेगा। यदि तुम्हें कोई मदद कर रहा है तो जानो, अगर तुम ये सोच पाओ कृष्ण उसके अंदर में तुम्हें मदद कर रहा है, तब तुम बहुत अच्छा देख रहे हो, तुमने गुरु कृपा को प्राप्त कर लिया है और तुम्हारे इंटेलिजेंस उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गया है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर फिर भी तुम ये सोच पाओ, यदि पाओ, कर पाओ, ओह अवश्य ही तो मेरा कृत ही कर्म मुझे वापस आकर मिला, अन्यथा ये कौन होता है? को न काऊ को सुख दुख को दाता, को न काऊ को सुख दुख को दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्योंकि शरीर क्या है? एक शरीर, एक मनुष्य ने आपको दुख दिया, तो शरीर क्या है? पंच तत्व।
पंच तत्व क्या है? जल, अग्नि, वायु। ये तो किसी को दुख दे नहीं सकते, निर्जीव वस्तु है। तो दुख कहां से आया? पूर्वकृत कर्म से आया। हो नहीं सकता, अन्यथा हो नहीं सकता। किसी को कोई दुख दे नहीं सकता, कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। ये सुख दुख का भोग है, ये ही हमारा पूर्वकृत है। भोगे न पुण्यम, इसीलिए यदि भोग ज्यादा करोगे तो पुण्य ज्यादा करोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा लोग भोग से भी पुण्य से भी विरत हो जाते हैं। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम। जो व्यवहार जगत में हमें सुख दुख मिलता है वो हमारा कृत पाप है पूर्व जन्म का। तो इन दोनों से हम लोगों को एलूफ होना है और एक नए राज्य में प्रवेश करना है। निर्माय चारु मुकुटम नवचंद्रकेण श्री राधिके कदा त्वयि भवितास्मि दासी। ये गुरु वाक्य, एक नई लालसा गुरु गौरांग परंपरा में जो आई है, कली के जीव के पास नहीं थी। ये गुरु परंपरा से इसे प्राप्त करना है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत। इसे पान करो, इसका संचय करो, इसे इसके द्वारा हृदय को स्निग्ध करो। इससे क्या होगा? जैसे रसगुल्ला तल रहा था, कुड़ रहा था। तलना मतलब इस समाज के राग द्वेष से एक रसगुल्ला कुड़ रहा था, तेल तपा रहा था उसे। मगर जैसे ही भगवत कृपा से वह चाशनी में कूदा, उसका संसार ही बदल गया। तो उसमें रस ने प्रवेश किया। तो ये रस है रसिकों की संपत्ति। यह रस का पैकेट कहीं बाजार से मिलता नहीं है, इसे खरीदा भी नहीं जा सकता है। ये क्या है? लोल्युम मूल्यम एव केवलम। लोल्युम यानी लोभ इसका कारण है। इसकी प्राप्ति का लोभ ही इसकी प्राप्ति का कारण, अन्यथा हमारे पास और कोटि जन्म सुकृतई रवि न लभ्यते। वो भी किंतु बहुत बड़े भाग्य से होता है, अथवा वैष्णव कृपा से होता है। तो वैष्णव कृपा को हासिल किया जाए और निताई को अपना बंधु बनाया जाए। निताई के रूप का रोज ध्यान करना है। पागल यदि होते चाहो पागल पदे शरण लाओ। क्योंकि कृष्ण प्रेम में पागल तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी पागलपन क्या है? हमको कुत्ते ने काट दिया तो भौं भौं कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ता भौं भौं करता था, मैं भी भौं भौं कर रहा, ये मेरा स्वभाव हो गया। तो अब क्या हो, इसके तद विपरीत भाव को प्राप्त करूं यदि मैं, वो विपरीत भाव क्या है? कोई आ रहा है, उसका हाथ पकड़ के घर में लाओ। कुत्ता क्या करता है? जो आता है उसे भौंकता है, भौं भौं भौं, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, हु आर यू, व्हाई यू केम, क्यों आए, कहां से, चले जाओ। और जब गुरु कृपा हो गई तो आइए, हाथ पकड़ रहे हैं संतों को, आइए आइए महाराज, आपका चरण धूलि दीजिए, आपका चरण धूलि दीजिए महाराज, धन्य करिए। हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, अभी तक सीन याद आ गया। एक ब्रजवासी बालक था जो संत लोग
परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी का। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। तो वो हैंडपंप चला रहा था, बड़ा छोटा उम्र का था, करीब 10-12 साल का। हैंडपंप चला रहा था, संतों को बुला रहा था, आओ आओ पानी पियो, आओ आओ, ऐसे बुला रहा था जैसे 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 दुकानदार भी शायद नहीं बुलाता है। दुकानदार भी बड़ी चालाकी से बोलता है, आइए आइए गरम गरम दूध पीजिए, ऐसा वैसा। उसके अंदर रोना नहीं होता है। मगर वो बालक तो ऐसा था कि जैसे रो रहा था। अन्यथा क्या ऐसे ही उसका विषय अभी बोला जाता? तो ये संत प्रीति तो ये हासिल हो निताई की भक्तों के साथ। निताई को और सीतानाथ के चरित्र में दिन रात डूबे रहो। यही है भवसागर से पार जाने का उपाय। अन्यथा नास्ति 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 व गतिरन्यथा। इसके अलावा कि बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धि से भगवान को जय नहीं किया जाए तो फिर दुर्योधन कर ही लेता था। बहुत बड़े इंटेलिजेंस से भगवान को जय किया जाए तो सरस्वती पति, सरस्वती रुकती नहीं है वहां पर, लज्जा से पीछे चली जाती हैं। ऐसे गौर हरि को हम कैसे वश में करेंगे? स्निग्धया मधुर भाषया दीनतया। स्वयं जो बोल रहा है हम उसको मान क्यों नहीं लेते हैं? तृणादवि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन तदैव कीर्तनीयम हरि सदा। तुम्हारे हृदय में कीर्तनीय हरि तभी प्रविष्ट होगा, अन्यथा होने दो ना, तुम चिल्लाते रहो। चिल्लाना कैसा हो जाएगा मालूम? सबसे बड़ा भजन मैं कर रहा हूं। संतों की यदि कृपा नहीं हुई, हरिनाम परायण जो हैं संत लोग, उनकी कृपा नहीं हुई तो मालूम क्या होगा? हो हंस मध्य बको यथा। हंस हरिनाम परायण संतों के बीच में एक बक जैसे बैठा है। तो बक बोलेगा, ओ कितना मैं सुंदर बोल रहा हूं। एक बक क्या बोलेगा? आहा हा, हाउ नाइस आई एम स्पीकिंग, कितना अच्छा बोल रहा हूं। ऐसा कोई बोल सकता है? और यदि गुरु गौरांग कृपा हुई आप पर तो आप पहचान लेंगे कि नथिंग आई एम। मेरा क्या परिचय है? गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासान। ना हम विप्रो, नहीं हूं मैं ब्राह्मण, न च नरपति। ये जो अहंकारी क्षत्रिय भी नहीं हूं, न च वैश्यो, वैश्य भी नहीं हूं जो अपने उदर की पूर्ति के लिए कुछ भी कर देते हैं। मैं वो वैश्य नहीं हूं, शूद्र भी नहीं हूं। क्या है आप? किंतु प्रोदन अखिल गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास। तो निताई चांद क्या है? सखा है। किसके? एक तरफ तो कृष्ण की सखा है, एक तरफ तो सभी जीवों की सखा है। भाई, जब राम राज्य में आपका गए थे, चित्रकूट आदि पर्वत पर विविध सेवा करते हुए लक्ष्मण जी जब राम जी सो जाते तो चरणों का सम्मान करते, पहरा देते थे लक्ष्मण। जब रामचंद्र जी और जानकी जी विश्राम में चले जाते तो लक्ष्मण भ्राता पहरा देता था। भाई, इसको कहते हैं भाई, और चरण संवाहन करता था।
तो रामचंद्र जी मृदु भाषा में बोलते, लक्ष्मण जाओ वत्स, सो जाओ। अब लक्ष्मण को क्या आनंद आ रहा है, क्षण सम्मान कर रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या हृदय गदगद हो रहा है, पुलकायमान हो रहे हैं सर्व अंग। ऐसा सुख कहाँ मिलेगा, सोने में, आराम करने में। इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही उन चरणों को छोड़ने की। रामचंद्र की गंभीर वाणी फिर से प्रकटित हो गई, लक्ष्मण जाओ, सो जाओ, विश्राम करो। तब बोल ही पड़े लक्ष्मण, ना भ्राता ना, अभी नहीं जा पा रहा हूं। लक्ष्मण तुम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, मैं बड़ा भैया हूं ना, ये बड़ा भैया छोटा होना भी संसार में बड़ा दुख का कारण होता है। लक्ष्मण भैया ने जान लिया, छोटा होना इस संसार में बड़ा दुख का कारण है, अब छोटा नहीं होऊंगा। भगवान भी छोटेपन का भगवान भी छोटेपन का फायदा उठा रहे। जब भगवान छोटेपन का फायदा उठा रहे हैं तब छोटा होना ठीक नहीं है। तो फिर जब कृष्ण अवतार होने वाला था तो शेष जी गए, बोलो भ्राता श्री, अब हे प्रभु मैं आप इस लीला में आपका बड़ा भाई होऊंगा। तो भगवान कैसे, कल्पतरु, वांछा कल्पतरु, तथास्तु। आप भगवान की आ जाओ शरण में, राधा कुंड एक बार आ जाओ, राधा कुंड की थोड़ी सोहनी सेवा पकड़ लो। दीनता की सेवा है सोहनी सेवा, यानी झाड़ू सेवा। थोड़ा गोड़ा गोड़ी दो बूंद आंखों की ले आओ जैसे तैसे, और संसार से दुखों से विरत होकर राधा रानी के पाद पद्म की आशा करो, तो राधा रानी तुम्हारे प्रति सदैव हो जाएंगी, दया से युक्त हो जाएंगी, करुणामयी हैं वो। तो इस तरह से आज कृष्ण लीला में बलराम जी बड़े हो गए हैं। तो अब उन्होंने बोला, अब भैया अब मैं बताऊंगा। पिछली बार तो बड़ी आज्ञाएं पाकर हमें आपने रोका, इस बार शायद नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आप भी तो उसी मर्यादा का पालन करने के लिए प्रकटित हुए हो। तो कन्हैया वन में दौड़ रहे हैं, आहा वरह पीड़म नटवर बपू, कैसा सुंदर नटवर बपू है, श्याम सुंदर, कर्णयो करने का हंस रहा है, मधुर मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर आहा चहुं ओर धारा बह रही है नेत्रों से। पशु पक्षी देखकर जो हिरनियां घास खा रही हैं उनके मुख में घास रह जाता है, निगल नहीं पा रही हैं, केवल बड़े बड़े नयनों से देखने लगती हैं अपने प्रियतम की मधुर रूप लीला को। धन्यास्म मूल मतयोपि हरिण्य एता, या नंद नंदनम उपात विचित्र वेशम आकर्ण रेणु वर्णितम कृष्ण सारा। ऐसे मधुर रूप को देखकर निहाल हो जाता है ब्रज का लता पता पशु पक्षी। ऐसे रूप सागर को लाए हैं। तब बलराम जी का क्या कहना, तब बलराम जी बुलाते हैं, कन्हैया जी भ्राता आओ आओ। आते हैं, बोलो भैया आजा मेरी गोदी में बैठ जा। अब लाला का मन चंचल है, जाने के लिए वन में जाएंगे, रास्ते में लाला को बैठा दिया है और इतने प्रेम से चरण सेवा कर रहे हैं। बड़े भाई जो हैं, अब भैया को रोक भी कैसे सकते हैं। 10 मिनट तो ऐसे ही सेवा करते हो गए। अच्छा भैया अब चलो वन में चलो भैया, नहीं अभी थोड़ी देर और बैठो। वो हिसाब ले रहे हैं, भगवान को भी हिसाब देना पड़ता है, तो भगवान को भी हिसाब देना पड़ता है।
भैया उनसे हिसाब ले रहे हैं। तो इसलिए जीवन में जिससे भी हो व्यवहार करो, हिसाब पूरा करते चलो, किसी से बाकी नहीं रखना है हिसाब। जैसे ही हम बाकी रखेंगे, खाता खुला रखेंगे, तो इसीलिए संत लोग ऐसे रहते हैं, प्रभु इच्छा को समझ जाते हैं और फिर इस संसार से अलूफ रहते हैं, अलग रहते हैं। तो आज इतना ही बोल पाए तो बहुत सारे निताई के सिंधु समान गुणों में हम तो एक बूंद ही ले पाए। कितना कहा जा सकता है जिसको शेष जी ना बोल पा रहे हो, तथापि हम अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। आपका सानिध्य, आपकी श्रद्धा पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि हमने भी कोई पाठ किया। तो ऐसे अच्छे श्रोताओं को पाकर भी भला क्या कोई अभाव रह सकता है? तो ऐसे जुड़ते रहिए, शायद यही आपका, यही भगवत प्रसाद है। अच्छे श्रोता भी भगवत कृपा से मिलते हैं। आप जो सब हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, ये भी भगवत कृपा ही है। तो बने रहिए, डटे रहिए और प्रचार में लगे रहिए। घर के बच्चों को के साथ साथ पड़ोस के बच्चों को भी ले लीजिए, इसको संस्कार में लेना है। या कम से कम उसमें जो श्रद्धालु हैं बच्चे, उनको आप अपने करुणा की दृष्टि में ले ही लीजिए। और कैसे भी आपकी करुणा, आप यदि हरिनाम करते हैं तो आपकी करुणा की दृष्टि से ही काम हो जाएगा। सब समय जी आपको बोलना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। सच कहें तो ज्यादा बोलना बड़ी विडंबना है। बस भगवान के रूप का ध्यान करो और उनकी करुणा को लेकर बहाओ। समुद्र से पानी लो और फायर ब्रिगेड में भरो और जहां आग लग रही है वहां बुझा दो आग को। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय गौर विष्णु प्रिया।